हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और यहाँ पे हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को क्यों यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज करते हैं जब हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट का एसिडिफिकेशन करना होता है व्हाइल टेस्टिंग सल्फर बाय लेड एसीटेट टेस्ट। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, ये मैंने आप लोगों को जहां पे बता रखा था एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हम सल्फर का यानी कि कोई भी आपके पास मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखो, कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन तो होता ही है, उसके अलावा अगर सल्फर भी प्रेजेंट है और आप पता करना चाह रहे हो कि क्या वाकई वहां पे सल्फर है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हो, अलग अलग रिएक्शंस। एक रिएक्शन तो है लेड एसीटेट टेस्ट और दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो फिलहाल हम जो लेड एसीटेट टेस्ट है ना, ये जो फर्स्ट वाला, इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले तो हम एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, ये आपका सोडियम हम मान लेते हैं अभी फिलहाल एक सोडियम एक्सट्रैक्ट है, जो कि जैसे ही सल्फर के कॉन्टैक्ट में आएगा, रिएक्शन शो करेगा, वो बना देगा Na2S। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे Na2S बन गया। अब ये Na2S जब लेड आयन यानी कि एक्चुअली लेड एसीटेट है, सो PbCH3COO होल ट्वाइस। ठीक है, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है लेड एसीटेट, मैंने सिर्फ उसके आयनिक फॉर्म को वहां पे लिखा है। तो जैसे ही इस लेड एसीटेट के कॉन्टैक्ट में आएगा कौन, Na2S। ठीक है, ये सल्फाइड आयन का भी सिर्फ S2- लिखा, सो दिस इज एक्चुअली Na2S। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, लेड सल्फाइड। ठीक है, तो ये हो गया लेड और ये हो गया सल्फाइड, ये दोनों आपस में मिलकर लेड सल्फाइड क्रिएट कर देंगे, जिसका की कलर ब्लैक होता है। ये ब्लैक कलर का पीपीटी होगा। अगर ये ब्लैक पीपीटी आपके रिएक्शन में बन रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है सल्फाइड। यही तो हम पता करना चाह रहे थे। तो ये रिएक्शन होती है। बट इससे पहले कि आपका ये रिएक्शन कराओ, Na2S और लेड एसीटेट को रिएक्ट कराओ, इस Na2S को यानी कि जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है, इसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हमें एसिडिफाई करना होता है। ठीक है, एसिडिफाई जो है वो किसी एसिड की प्रेजेंस में ही होगा। तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एसिडिफिकेशन के लिए आप एसिटिक एसिड को भी यूज कर सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को भी कर सकते थे, बट आपने सल्फ्यूरिक एसिड को चूज नहीं करके एसिटिक एसिड को चूज किया। तो आप सभी जानते हो कि एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। तो एक्चुअली होता क्या है कि फिलहाल जो भी मैंने आप लोगों को रिएक्शन दिखाई, बस वही चीज हम वापस से करते हैं। देखो, हमने फिलहाल रिएक्शन ये देखी कि जो लेड एसीटेट है वो सल्फर सोडियम एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस में, जो कि Na2S है, इसके साथ में क्या बना लेता है, लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी बना लेता है। पर जैसे कि कहा कि इस Na2S को एसिडिफाई पहले करना जरूरी है। तो इस एसिडिफाई करने के लिए हम चाहे तो H2SO4 को भी यूज कर सकते थे और एसिटिक एसिड को भी यूज कर सकते थे। बट H2SO4 क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जैसे ही ये लेड एसीटेट, ठीक है, Na2S की बात नहीं कर रही, जो लेड एसीटेट यहाँ पे और प्रेजेंट होगा, वो जब H2SO4 के कॉन्टेक्ट में आएगा ना, तो वो खुद ही क्या कर देगा, लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो आप देख रहे हो कि कुछ जो सल्फर का कंटेंट है वो आपको H2SO4 से भी मिल रहा है। तो यार, ये सल्फर का कंटेंट और जो हमारे सोडियम सल्फाइड का कंटेंट है, ये दोनों ही आपको एक्चुअली रिएक्शन के अंदर नजर आएंगे। इसका मतलब मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर था, जो कि लेड सल्फाइड के फॉर्म में मुझे मिल रहा है, उससे ज्यादा सल्फर मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लेड सल्फेट में भी तो सल्फर प्रेजेंट है। तो अगर मान लो मेरा जो सल्फाइड का कंटेंट है वो कुछ X होना चाहिए था, तो लेड सल्फेट की वजह से मेरे को कुछ और Y एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलेगा सल्फर का। तो जिससे कि ये जो आपका रिएक्शन है, ये तो आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पे एक इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा लेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से इस रिएक्शन के दौरान, वो तो एक अलग चीज है। ठीक है, तो इस वजह से H2SO4 को यूज करना इज नॉट अ फेवरेबल थिंग, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम बल्कि एक ऐसे एसिड को चाहेंगे कि वो लेड एसीटेट के साथ में या फिर सोडियम सल्फाइड को एसिडिफाई करे, जो कि किसी तरह का रिएक्शन यहाँ पे शो ना करे। क्योंकि कोई रिएक्शन शो नहीं होगा तो ये सोडियम सल्फाइड आपका एसिडिफाई भी रहेगा और सल्फर का कंटेंट और सल्फर का एस्टिमेशन भी आसान हो जाएगा और एकदम परफेक्ट होगा। सो एसिटिक एसिड जो होता है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता लेड एसीटेट के साथ में, इसलिए यहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलता। बट H2SO4 तो लेड एसीटेट से ही जाकर रिएक्ट कर जा रहा था, जिससे कि जब लेड एसीटेट अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के लिए, और ये वाली रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी।
क्योंकि जितना भी लेड एसीटेट था वो तो H2SO4 के साथ में रिएक्ट कर चुका है और लेड सल्फेट बना चुका है। तो कौन है जो कि सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन शो करेगा? कोई नहीं, इसका मतलब कि रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो वी विल नॉट यूज सल्फ्यूरिक एसिड, वी आर गोइंग टू यूज एसिटिक एसिड फॉर दिस रिएक्शन ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आई गेस कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ेंगे, वहां पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड स्टिल अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट अगेन एंड अगेन आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, डेली विदाउट एनी फेल डेली आपको वीडियो जो है वो अपलोड होता हुआ दिखेगा। कभी हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाए, कभी हो सकता है कि कम हो, बट होंगे जरूर। और अगर यही प्रैक्टिस आप भी अपनी बना के रखोगे कि एक ही सही लेकिन रोज का रोज एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको धीरे 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 केमिस्ट्री जो है वो पसंद भी आने लगेगी और ये आप उसको बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे और उसको पसंद कर पाओगे। ठीक है, सो यस दिस वाज ऑल। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 32 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।